हमारे समाज में सबसे पहले तो संगठन की कमी है। इसको एक संगठन मजबूत करना है हमें। दूसरी कई रकम की कमी है, हमारे समाज की कोई स्कूल नहीं है। हमारे समाज में कई जो कुछ नीचे स्तर से आते हैं उनकी पढ़ाई में, शादी ब्याह सब रकम की कई का तरह की दिक्कत है, जो पिछला बेघर में पद में रहते हुए भी हम लोगों ने किया, लेकिन अब पद में रहते हुए उसको हम लोग बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। बड़ी सम्मेलन का चुनाव हो रहा है, अशोक चौधरी को आप लोग समर्थन क्यों करना चाहिए? कि किसी भी सामाजिक और धार्मिक कार्य में तन मन धन तीन चीज़ की प्रमुखता से आवश्यकता होती है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि श्री अशोक चौधरी जी इन तीनों चीज़ों से परिपूर्ण व्यक्ति हैं। दूसरा, वो किसी भी संस्था में किसी भी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, अतः ये हम लोग मान करके चल रहे हैं कि वो अपनी पूरी ऊर्जा इस पद पर निर्वाचित होने के बाद इस पद को देंगे और समाज को एक नई ऊंचाइयों पर, नया मुकाम पर लेके जाएंगे। अशोक चौधरी जी जो है एक व्यापारिक व्यक्ति हैं और समाज के प्रमुख अंग हैं। समाज को अभी तक परोक्ष रूप से हर तरह का सहयोग करते आ रहे हैं और अब समाज के लिए जब उनको कुछ करने की मन में आई तो निर्विवाद व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, तो पूरा समाज का हर तबका के लोग उनके साथ हैं। मेरा नाम किशोर गोलछा। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि अशोक चौधरी जी समाज के सभी वर्ग को, चाहे वो युवा हो, महिला हो या अन्य समाज जो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए समाज को एकजुट करने में कामयाब रहेंगे और सबको साथ में लेकर चलेंगे। इस विश्वास के साथ हम लोग सभी यहाँ पे अशोक चौधरी जी के समर्थन में आए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि अशोक चौधरी जी भारी मतों से इस चुनाव में विजयी हों। महेश सोंथालिया, सिम्बम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वाइस प्रेसिडेंट इंडस्ट्री उद्योग विभाग। आपसे भी वो सेम सवाल रहेगा, अशोक चौधरी क्यों? अशोक चौधरी क्यों नहीं, मैं ऐसा पूछता हूँ आपसे, सवाल आपको ऐसा करना चाहिए। ये मेरा सवाल यही रहेगा, आप अपना जवाब जिस तरीके से क्यों नहीं अशोक चौधरी? ये एक ऐसा समाज, मारवाड़ी समाज, इसमें चाहिए लोग, वैसे लोग कि जो सबको किसी भी ज़रूरत बेज़रूरत के लोगों के साथ में किसी सामाजिक कोई भी विवाद हुआ या किसी भी समस्याओं का समाधान करने योग्य वो व्यक्ति होना चाहिए कि जो घर में बैठ के उस मामले को सुलझा सके। एक इनका उम्र, इनका एक्सपीरियंस, तन मन धन, इनके पास तन भी है, इनके पास मन भी है और धन भी है। गरीब कोई पिछड़ा वर्ग, हमारे में भी कई लोग ऐसे हैं कि जो अति पिछड़े में आते हैं, उनको रोजगार की समस्या है, तो उनको सपोर्ट करने का इनका जो विज़न, इनका जो सोच है, उनको मैं सलाम करता हूँ। इसलिए समाज के इतने वर्ग, सारे करीब सभी संगठनों का अशोक चौधरी जी को समर्थन है। मेरा नाम राजीव अग्रवाल है, पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं टैक्सेशन में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि पवन जी क्यों नहीं और मुकेश जी क्यों नहीं, मैं रादर ये बोलना चाहूँगा कि अशोक जी ही क्यों। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आज अशोक जी के साथ में केवल बुजुर्ग या समाज सेवी लोग नहीं हैं, उनके साथ में मेरे जैसे युवा व्यक्ति भी मौजूद हैं, शामिल हैं और हम सब मिलके चाहते हैं, क्योंकि हमने व्यक्ति को देखा है, उनको बहुत करीब से देखा है कि वो क्या कर सकते हैं। तो ये एक उनका विजन है और उस विजन के साथ हम लोग सबको ही हैं। ऐसा है कि अशोक चौधरी जी आज 20 वर्षों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं और हर संस्था में उनका अहम योगदान रहा है, धन से भी, तन से, मन से भी। कभी पद में नहीं रहे हैं, तो ये बार उनके मन में आया कि वो पद में रह के हम काम करें, तो हम सब ने विचार किया कि अशोक चौधरी को अध्यक्ष पद बना के, अध्यक्ष में, और उनसे उनकी सेवा ली जाए और समाज को और आगे की ओर लेके जाएं हम लोग। सभी अपनी अपनी जगह बेहतर हैं। मुकेश जी की आवश्यकता समाज को है, पवन जी की आवश्यकता भी समाज को है। मैं चाहता हूं चैम्बर का अध्यक्ष पद मुकेश जी की ओर मुंह भाई खड़ा है। मैं देखता हूं पवन जी श्याम जागरण मंच को बहुत आगे ले जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मारवाड़ी सम्मेलन में एक अवसर अशोक चौधरी को इसलिए मिले कि वह अभिभावक संस्था है और अभिभावक संस्था में अभिभावक के सदृश लोगों को आना चाहिए। और 10 साल बाद उस पद पर मैं मुकेश भाई को भी देखता हूं, 12 साल बाद मैं पवन अग्रवाल को भी देखता हूं, 14 साल बाद मैं उस पद पर लिपू शर्मा को भी देखता हूं। लेकिन आज की तारीख में उस पद के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट यदि मुझे कोई दिखता है तो 2023 और 24 अशोक चौधरी को मिलना चाहिए। देखिए, अशोक चौधरी जी
अभी तक तो बिजनेस करता रहा और बिजनेस कर रहा था, बट इन 2-3 सालों में उसको मारवाड़ी लोगों के बीच में मैंने मारवाड़ी लोग का सामाजिक काम करने का बहुत अच्छा लगने लगा और वो इसमें एंट्री किया मारवाड़ी समाज में। अशोक चौधरी जी भी मारवाड़ी में समाज में सब संस्था में जाते हैं, सब प्रोग्राम में जाते हैं और सबको सामाजिक तौर पे मदद भी करते हैं और सब उनका मन से बहुत इच्छा है कि हम मारवाड़ी समाज का कुछ करें और मारवाड़ी समाज आगे बढ़े। इसलिए बनना चाहिए कि वो तन मन धन तीनों चीज़ से सामर्थ्य हैं और आज समाज के लिए उनको कुछ करने की इच्छा है। आज तक कोई पद पे खड़े नहीं हुए हैं, बिना खड़े हुए भी आज वो बराबर करते आ रहे थे, किंतु आज जब उनको एक प्रत्याशी के रूप में जब आ रहे हैं तो हमें पूरे ज़िले में विशेषकर चाकुलिया, घाटशिला, जादूगोड़ा सब जगह ये आशा बंध गई है कि आज समाज के लिए कुछ करेंगे। जैसे आज जमशेदपुर में एक स्कूल नहीं है मारवाड़ियों की, स्कूल करने जा रहे हैं। तो अशोक चौधरी जी को हमने इसीलिए सपोर्ट किया है कि वो भी अभी कोई संस्था में किसी पद पर नहीं है, मूलतः वो कुछ जज्बा है उनमें, कुछ करने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए आया है। तो एक व्यक्ति एक पद, एक संदेश लोगों में जाए कि भैया हमको एक पद लेके एक संस्था के साथ कि उसको अन्याय करना चाहिए और उसको काम करना चाहिए और काम करके दिखाना चाहिए, तो प्रूव होगा कि आगे उसको और उच्च स्थान मिले। मैं दीपक पारिक। देखिए, अशोक चौधरी जी विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अभी तक जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सब में पीछे से हमेशा से उनकी भूमिका अहम रही है, क्योंकि उन्होंने कोई पद लिया नहीं, लेकिन सभी पदों के लोगों को और सभी संस्थाओं को उन्होंने हर तरह से मदद की, चाहे आर्थिक मदद हो, चाहे उनका किसी विवाद में हो, हर तरह से उनका साथ देना अशोक चौधरी जी के लाभ। अजय चेतानी, झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन में सह महामंत्री। देखिए, अशोक चौधरी जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर वक्त समाज के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहते हैं। ये पहली बार है कि उनका मानस बना है कि एक प्रत्याशी के रूप में पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के प्रत्याशी के रूप में, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में आने की मंशा हुई है उनकी। तो हम सभी समाज बंधुओं का एकदम उनको सम्मान, वोट रूपी सम्मान देना एकदम बनता है। हम सबको आगामी 7 फरवरी 2023 को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में जरूर से आना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं हम सबको सम्मान, वोट रूपी सम्मान देना जरूर चाहिए। मानव खेड़िया, अधिवक्ता हूँ पेशे से और चैम्बर में महासचिव भी हूँ। अशोक चौधरी को क्यों बनना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि पूरे समाज में अभी इलेक्शन के गहमा गहमी को लेकर एक चर्चा है कि अशोक चौधरी अभी तक तो दिखते नहीं थे, अभी अचानक क्यों दिखने लगे हैं। तो मैं कहूँगा कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे रह के वो कार्य करते हैं, तो उनमें ही अशोक चौधरी भी जो है, जो दूरदर्शिता दिखती है हमारे समाज के लोगों को, हमारे युवा पीढ़ियों को कि हाँ आज हम लोग आज अशोक चौधरी जी के साथ रहेंगे तो आने वाला दिन और आने वाला समाज आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। हम युवा साथी सब इनके साथ हैं, हमारा समाज पूरा इनके साथ है और आने वाले समय में अगर इन्होंने समाज से 2 साल मांगे हैं और समाज के बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया है, तो बाकी भी 2 प्रत्याशियों को इनको समर्थन देके आगे बढ़ाना चाहिए था। अशोक चौधरी जरूरी इसलिए है कि वो हर मामले में कर्मठ है। किसी भी काम को करने के लिए तन, मन और धन की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ को मूर्त रूप देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि संसाधन होने चाहिए। तो अशोक चौधरी जी हर मामले में संपन्न है, साधन युक्त है और इससे जो है हमें उम्मीद है कि मारवाड़ी समाज का जो है इनके नेतृत्व में सब पहलू पर जो है ये गौर करेंगे और मारवाड़ी समाज का सर्वांगीण विकास होगा।